अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने थ्योरेटिकल सारा ख़त्म कर लिया था, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स वगैरह भी। अब उसकी एक्सरसाइज का थोड़ा सा गो थ्रू मैं आपको देना चाहती हूँ। ये तमाम एक्सरसाइज आपकी उन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर बेस है, कोई भी डिफरेंट चीज़ इसमें नहीं दी हुई। लेकिन फिर भी अगर बच्चे इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो हम कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, वो उसमें कह रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास म्यू क्या है 24 है, सिग्मा क्या है 4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकालना है। ये आपका 10.6 एग्जाम्पल जो है ना, ये बिल्कुल उसकी तरह। आपको पता है कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, हम एक्सरसाइज में कर चुके हुए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपने इस तरह के सवाल भी किए, जैसा कि ये बी पार्ट है। इसमें वो कहता है कि सपोज दैट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ट्रांजैक्शनल मेडिटेशन द रिडक्शन ऑफ पर्सनस ऑक्सीजन कंजम्पशन इन रैंडम वेरिएबल हैव द डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू 37.6 और सिग्मा आपके पास 4.6। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी सवाल होंगे ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, उनमें दो चीज़ें लाजमी आपको दी होंगी, म्यू और सिग्मा। ठीक है, या तो ये दोनों चीज़ें लाजमी दी होंगी या इनसे रेलेवेंट आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि आप प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से इनको फाइंड आउट कर सकें। इसके बगैर वैल्यूज़ या प्रोबेबिलिटीज़ नहीं निकल सकती, क्योंकि ये दोनों ही पैरामीटर हैं आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब यहाँ पर भी म्यू भी दे दिया, सिग्मा भी दे दिया। आगे वो फाइंड आउट करने के लिए क्या कहता है, वो कहता है कि पहला आपके पास है एट मोस्ट 35 पर मिनट, फिर क्या है एटलीस्ट 44.5 पर मिनट। ठीक, अब उसने तमाम इन्फॉर्मेशन पर मिनट में दी हुई है। एट मोस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो। ठीक है, तो आप लेस दैन इक्वल टू 35 निकालेंगे, यानी 35 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा वो कहता है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर दैन इक्वल टू, कि कम अज़ कम इतना हो, ज़्यादा जितना मर्जी हो, तो आप उससे ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में वो कहता है कि आपको एनीवेयर चाहिए 30 to 40 पर मिनट में। तो इसका क्या मतलब है कि 30 से 40 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे। इसी तरह ये एग्जांपल है अगली 2 का ए, आप चेक करिए। उसमें वो कहता है कि आपका IQ लेवल किसी भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पाकिस्तानी का निकालना है अगर आपने, तो म्यू आपके पास 100 है, सिग्मा 10 है। IQ लेवल अगर 130 के अबव क्लासिफाइड जीनियस होता है, तो आप प्रोबेबिलिटी निकालने के वो जीनियस है। इसका मतलब है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 130 से वो बड़ा हो, एक्स आपका 130 से बड़ा होगा। बी पार्ट भी इसी किस्म का एन उसने दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, और वो कहता है कि आपके पास 49.5 से लेकर 5.10 तक मैक्सिमम टॉलरेंस है काम की, वो जो डायमीटर है उसकी। तो मशीन अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड काम कर रही है, सही काम कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि डिफेक्टिव वो कब होगी। वो कहता है डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वॉशर्स प्रोड्यूस बाय मशीन अज्यूमिंग आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपने डिफेक्टिव निकालना है। डिफेक्टिव कब निकलेगा, जब आपकी प्रोबेबिलिटी या तो 49.5 से लेस होगी या 5.1 से बड़ी होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान अगर होगी तो वो नॉर्मल काम कर रहा होगा। ये आपने निकाल लेनी है परसेंटेज और दोनों को ऐड कर देना। 3 के ए में भी देखिए, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपके यूनिट सेम होने चाहिए। लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ वॉशिंग मशीन वो कहता है नॉर्मली 3.5 ईयर्स है। आप इसको ईयर्स को कन्वर्ट करेंगी मंथ्स में, और मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करेंगी आप, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगी। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी 1 ईयर है, यानी 12 महीने हो जाएगी। फिर उसके बाद टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन वो कहता है गारंटीड है 12 महीने के लिए। तो क्या परसेंटेज है उसकी कि वो रिप्लेस करेंगे, तो जब उसकी 12 महीने से ज़्यादा की हो जाएगी तो फिर वो रिप्लेस होगी। तो प्रोबेबिलिटी उसकी रिप्लेसमेंट की क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये आप निकाल लेंगे। उसके बाद भी देखिए एग्जांपल, उसमें कहा हुआ है म्यू इज़ इक्वल टू 4 है, 4 मिनट्स और 1 सेकेंड है, और सिग्मा आपके पास 2 सेकेंड्स है। सबसे पहले आप वही काम करेंगी कि जो स्मॉलर यूनिट है उसमें शिफ्ट कर लेंगी। 4 मिनट्स और 1 सेकेंड का मतलब है 4 × 60 करेंगी आप, और फिर उसमें प्लस कर लेंगी 1, और सिग्मा आपके 2 सेकेंड। इसी तरह आपने ये पार्ट्स को भी पहले कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में और फिर शिफ्ट करना है।
ये तमाम एग्जांपल्स, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं। ये भी आपकी एग्जांपल की तरह का न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आगे देखिए, आगे भी आपके पास जो है वो शुरू हो जाते हैं बिटवीन के, ये भी आप लोग कर सकती हैं। ये देखिए, उसके बाद ये पॉइंट बिलो 15% और अबव दे, तो ये आपके पास x 0.15 है, x 0.28 है। ये देखिए बिल्कुल 12 एग्जाम्पल की तरह की आपकी ये बने, बिल्कुल वो परसेंटेज दी होगी उसके मुताबिक आपने इस तरीके से उनको हल कर लेना है। अगर अबव का दिया हुआ है तो भी, बिलो का दिया हुआ है तो भी, और बिटवीन का दिया हुआ है